हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक, बढ़िया? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक-ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत जो कि महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले अनेक पात्रों के बारे में हो रही है। कुछ पात्रों के बारे में चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी चर्चा हो रही है एंड कुछ पात्रों के बारे में आगे चर्चा होगी। अभी जिस पात्र के बारे में चर्चा हो रही है, वो हैं विदुर, जो कि एक महान दार्शनिक हैं। ये धर्म का पालन करते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये समर्पित हैं। राजा को कड़वे लगने वाले वचन ये बोलते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि यही सत्य है। महाराज ये जो कि धृतराष्ट्र हैं उस टाइम पे, उनको सत्य से अवगत कराने के लिए ये हर एक संभव प्रयास करते हैं। धृतराष्ट्र जो होते हैं इनकी बातों को बार-बार हर बार इग्नोर कर देते हैं, बट ये अपना धर्म नहीं भूलते और हर बार धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बस आज इन्हीं के बारे में चर्चा होने वाली है कि क्यों विदुर जी महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी नीति क्या है? कि किस तरीके से युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं, कि क्या-क्या बोलते हैं, क्या संवाद होते हैं धृतराष्ट्र जी के साथ इनके, ये युधिष्ठिर जी को क्या परामर्श देते हैं द्रुत क्रिया के लिए, यही सारी चर्चा होगी। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा, कर देना। अंबिका की एक दासी व महर्षि वेदव्यास के समागम से एक पुत्र का जन्म होता है और इस पुत्र का नाम रखा जाता है विदुर। धृतराष्ट्र व पांडु की तरह विदुर को भी सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। इन सब की शिक्षा कंप्लीट होने के बाद पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है और विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पांडु की मृत्यु के बाद जब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया जाता है, इस समय विदुर की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ चुकी होती हैं। विदुर जी कूटनीति में व न्याय विधान में बहुत प्रवीण थे। भीष्म पितामह की तरह विदुर भी हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे व पूर्ण रूप से समर्पित थे। भीष्म पितामह की तरह विदुर ने भी हस्तिनापुर की सेवा निस्वार्थ रूप से की। यह हमेशा हस्तिनापुर के पक्ष में निर्णय लेते थे, ये हमेशा वही निर्णय लेते थे जो हस्तिनापुर व इसकी जनता के लिए उपयुक्त होता था। कई बार धृतराष्ट्र इनके निर्णय से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, इनकी बातों से गुस्सा होते थे और बहुत बुरा-भला इनको बोल दिया करते थे। लेकिन जो विदुर थे वो हमेशा सही परामर्श देते थे। जिस तरीके से पांडवों के लिए श्री कृष्ण इम्पोर्टेंट थे, उसी तरीके से धृतराष्ट्र के लिए विदुर भी बहुत अधिक महत्व रखते थे। बस फ़र्क ये था कि धृतराष्ट्र हमेशा विदुर का कहना नहीं मानते थे, वो दुर्योधन का कहना मानते थे। हस्तिनापुर की राजसभा में जब जुए का खेल हो रहा होता है और पांडव हारते हैं, जिस समय द्रौपदी जी को बुलाया जाता है और उनका अपमान किया जाता है, उस समय विदुर ही ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से सामने आते हैं और इस खेल को बंद करने के लिए बोलते हैं वो राजा, और वहाँ उपस्थित मंत्रियों से ये बोलते हैं कि कृपा करके आप लोग चुप ना रहिए, उस खेल में हस्तक्षेप करिए। ये राष्ट्र से स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अगर अभी आपने ये खेल बंद नहीं किया तो इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। आप अवश्य रूप से मेरी बात मानिए, सुनिए और इसको समझिए। इस खेल को अभी के अभी बंद करा दीजिए। लेकिन जब धृतराष्ट्र इनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये एक बार फिर से कहते हैं कि राजा को प्रिय लगने वाले वचन बहुत से मंत्री बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वही बोलूँगा जो आपके हित में है, जो हस्तिनापुर के हित में है और जो हस्तिनापुर की जनता के हित में है। इसलिए इस खेल को अभी इसी वक़्त रोक दीजिए व पांडवों के साथ हो रहे इस अन्याय को आप बंद करिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पुत्र दुर्योधन की बातों में आते हैं और बोल देते हैं कि अब नीति को जो मंजूर है वो होने दो।
वो विदुर की बात नहीं सुनते, लेकिन बार-बार विदुर जो थे इस बात का बहुत कड़ा विरोध करते हैं और अपना गुस्सा स्पष्ट रूप से वो दिखाते हैं हस्तिनापुर की उस सभा में जहाँ पे जुए का खेल हो रहा था। पांडव जब वनवास में होते हैं उस समय धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। जो कुछ भी दुष्ट क्रिया में हुआ था उसको सोच के वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे। अब वो किससे अपनी बात करें और एक विदुर ही ऐसे थे जिसके सामने धृतराष्ट्र जी अपनी सारी बातों को रखते थे। वो जानते थे कि जो विदुर थे उनके निर्णय सही होते हैं, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं थे। विदुर जी सीधे व स्पष्ट वचन बोलने वाले थे। जब धृतराष्ट्र बुलाते हैं विदुर को और अपनी मन में उठ रही चिंताओं को बताते हैं, तो उस समय विदुर जी कहते हैं कि अगर आप सब कुछ सही करना चाहते हो, तो पांडवों को कृपा करके वन से वापस बुला लीजिए। उनको उनका राज्य वापिस कर दीजिए और दुशासन से एक बार बोल दो कि भीम और द्रौपदी से वो माफ़ी माँग ले। लेकिन धृतराष्ट्र जी को ये उत्तर पसंद नहीं आता है। वो विदुर जी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते हैं कि तुम हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हो। पांडव मुझे अप्रिय नहीं है, पांडव भी मुझे प्रिय हैं, लेकिन दुर्योधन मेरा खुद का बेटा है। मैं उसको किस तरीके से इग्नोर कर सकता हूँ? मैं उसे किस तरीके से त्याग सकता हूँ? तुम जब भी बात करते हो हमेशा पांडवों के पक्ष में बात करते हो। तुम्हारी हर एक चिंता, हर एक बात पांडव के लिए होती है, मेरे और मेरा पुत्र का क्या? तुम कभी नहीं चाहते मेरे पुत्र को, तुमको मेरे पुत्र पसंद ही नहीं है और इस तरह करके बहुत कुछ वो विदुर जी को सुना देते हैं और विदुर से स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अब तुम यहाँ खड़े रहो या नहीं रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मैं अभी तुम्हारी मतलब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। वो काफ़ी इंसल्ट करते हैं विदुर जी की। विदुर जी उनकी सारी बात सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विदुर जी थोड़ी समय पांडवों के साथ बिताने के लिए वन आए होते हैं, लेकिन जो धृतराष्ट्र जी थे, वो बिना विदुर जी के रह भी नहीं पाते थे। इसलिए जब थोड़ा समय निकल जाता है और वो विदुर से नहीं मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। वो संजय को बोलते हैं कि जाओ विदुर को वन से वापस लेके आओ। तो संजय जो होते हैं वो विदुर जी को जी का संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं और विदुर जी वापस आ जाते हैं। एक ये चीज़ तो हम देखते हैं महाभारत में कि जो भाई थे, यानी कि जैसे धृतराष्ट्र हो गए, विदुर हो गए, भले ही धृतराष्ट्र जी विदुर जी की कोई बात मानते नहीं थे, लेकिन वो बिना विदुर जी के रह भी नहीं पाते थे। युद्ध स्टार्ट हो जाने के बाद जब संजय हस्तिनापुर वापस आते हैं, वह महाराज धृतराष्ट्र से मिलकर युद्ध में हो रही घटनाओं के बारे में समाचार देते हैं। इस बार धृतराष्ट्र जो थे बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और उनके मन में एक भय उत्पन्न होता है अपने पुत्रों के लिए। कहीं न कहीं धृतराष्ट्र जी को पता था कि अब उनके पुत्रों के साथ क्या होने वाला है युद्ध में। वो बहुत ज़्यादा हताश होते हैं और इस बार फिर से उन्हें एक व्यक्ति की याद आती है, वो हैं विदुर। वो विदुर को अपने पास बुलाते हैं, उनको अपने पास बैठा के बोलते हैं, "विदुर, मैं इस समय बहुत हताश हूँ, बहुत निराश हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है रातों में। तुम प्लीज़ मेरे पास बैठो, मुझसे बातचीत करो, बताओ मैं क्या करूँ? मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ कि इस समय अगर मुझे सही कोई परामर्श दे सकता है, वो तुम ही हो।" उस समय जो विदुर जी थे, वो अपनी बात रखते हुए धृतराष्ट्र जी से एक सवाल पूछते हैं और अपनी बात कहते हैं कि क्या आपको पता है कि 4 तरीके के लोगों को नींद नहीं आती है। एक तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने से भी ज़्यादा पावरफुल इंसान से दुश्मनी ले ली हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक कामासक्त हो। एक चोर ऐसा व्यक्ति होता है जिसका काम ही रात्रि में होता है चोरी करने का और एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की धन की इच्छा रखता हो। ये 4 ऐसे कारण हैं, ये 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको रात्रि में नींद नहीं आती। क्या आपको नींद ना आने के इन 4 कारणों में से कोई एक कारण है? धृतराष्ट्र उनकी बात सुन रहे होते हैं। विदुर जी थोड़ी देर में बहुत ही प्यार से, बहुत ही करुणा से अपनी आगे की बात रखते हैं और इन सारी बातों के बारे में एक बहुत लंबा संवाद होता है।
उसके बाद विदुर जी कहते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं वो हर तरीके से आपके पुत्रों से अधिक श्रेष्ठ हैं, अधिक उत्तम हैं। आप वो प्लीज़ उनको वापस बुला लीजिए, युद्ध को समाप्त करवा दीजिए, युधिष्ठिर को राज सिंहासन सौंप दीजिए और उनसे बहुत प्रेम से बर्ताव कीजिए, वो भी आपके पुत्र के समान हैं। और जो पांडव हैं, वो आपका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। वो ये युद्ध अपना हुआ अपमान ये सब भूल जाएँगे। आप के सामने एक यही अभी बचा हुआ है हल। इस तरीके से बोलते हुए विदुर अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले वही आपसे पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके? जय श्री कृष्णा।